नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज घुटनों के दर्द की एक औषधि बनाऊंगा, यानी कि जिनके घुटनों में दर्द है, अगर ये तेल लगा लेंगे, ये औषधि लगा लेंगे, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। क्योंकि आज मैंने और औषधि इकट्ठी की है तेल बनाने के लिए। इतनी औषधि अगर तेल में डालेंगे तो तेल अपने आप में एक दर्द निवारक औषधि बन जाएगी। तो आइए मैं आपको भी सिखाऊंगा। अगर आप अपने घर में बना सकते हो तो बना लीजिए। मैं आप लोगों के लिए तेल बना रहा हूँ क्योंकि पिछली बार खूब सारी डिमांड आई थी कि हमारे घर में तेल भेजिए। ठीक है, तो मैंने कई लोगों पे ये लगा के भी देखा है, कई मेरी ऐसे ठीक भी हुए हैं। तो आप देख लीजिए पहले कौन कौन सी चीज़ तेल में मिलाएंगे। हम तेल ले लेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा कितना तेल लेंगे। आज हम बना रहे हैं लगभग 3 से 4 लीटर तेल में ये सारी औषधियाँ डाल देंगे। तो क्या क्या औषधि डालेंगे इस तेल में? एक ऐसा तेल बना देंगे, अगर आप घुटनों के दर्द में लगा लेंगे या कहीं भी लगा लेंगे, मैं ये कहता हूँ कि दर्द निवारक तेल है ये। घुटनों के दर्द में भी लगा सकते हैं, अगर आपके कंधे में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है तो कहीं भी लगा लीजिए। तो आपको क्या क्या लेना है? सबसे पहले ये मसाला हमने थोड़ा पीस लिया है मिक्सी में, ज़्यादा पाउडर ना बनाए इसका, थोड़ा पीस लीजिए। क्या क्या लिया हमने? ये लौंग, आज देख पास से दिखा दो, ये लौंग ली हमने, ये मेथी है, ये अदरक है, ये अजवाइन है, ये दालचीनी है, ये लहसुन है और ये अदरक है। ये दोनों अदरक की हैं ये। और इसमें है हार श्रृंगार के फूल जो हमने पहले लिए थे और उनको सुखा के छत पे, और फिर इनका ऐसे ये आपका गिल्ले मत डालना, ये सुखा के डालना। और फिर आज हमने हार श्रृंगार के पत्ते भी ले लिए हैं जिनका काढ़ा पीने से दर्द में फ़ायदा होता है। तो इतनी औषधि हमने ले ली है। और साथ में सरसों का तेल या आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। अगर सरसों के तेल से किसी को एलर्जी होती है तो तिल का तेल यूज करिए। आपको मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि सरसों के तेल में ही हम बना तो लेते हैं पर कई लगाते हैं तो सरसों के तेल से एलर्जी होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइए आज हम तैयार करते हैं दर्द के लिए एक औषधि, यानी कि अब गैस देख लीजिए, आप भी देखिए गैस है, इसको हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चला रखा है। धीमी आंच पे बनाओगे तो ठीक रहेगा, अगर आप तेज़ आंच पे बनाओगे तो तेल जल्दी उबल जाएगा, ये सारी औषधियाँ जल जाएंगी। हमें औषधियों को जलाना नहीं है, हमें औषधियों का जो रस है, जो कस है, वो निकालना है। ठीक है, तो इतनी गैस आप चला लीजिए, हल्की हल्की गैस चल रही है। इस पर हम इसको रख देंगे, तेल को ये रख देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके सारी औषधियाँ इसमें डाल देंगे। ये मत सोचना कि पहले क्या पड़ेगी। ठीक है, पहले हम इसमें मेथी डाल देते हैं, जो सूखी सूखी चीज़ें होती हैं वे डाल देते हैं। और एक डाल के हल्का हल्का एक एक बार हिलाते रहिए। ठीक है, ऐसे हाँ, एक औषधि डालो तो अपने पलटे से या चम्मच से हिलाते रहिए। इसके बाद अजवाइन डाल देंगे, फिर अजवाइन को हिला दीजिए ताकि ये मिल जाए अच्छे से। एक एक औषधि को डालते डालते हिलाते रहेंगे। फिर ये लौंग है, मैं आपको विधि भी बता दूंगा, अगर आप थोड़ा तेल बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको वीडियो के एंड में विधि बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने लौंग डाल दी है। फिर ये दालचीनी को भी हमने मिक्सी में पीस लिया है, ज़्यादा पाउडर ना बनाए, दरदड़ी करके उसको पीस ले। ठीक है, ये डालने के बाद इसको भी हम ऐसे हिला देंगे। ये फिर अदरक डाल दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले यही चीज़ डाल ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो सूखे सूखे हैं वो चीज़ें डाल दीजिए आराम आराम से। ठीक है, ये अदरक हमने डाल दी है। अदरक थोड़ी ज़्यादा लगती है आपको, पर जो औषधि के अनुसार इतनी ही डालनी होती है, क्योंकि अदरक का रस होता है ना, वो भी अच्छा होता है जोड़ों के दर्द के लिए। ये हमने अदरक को डाल के इसमें ऐसे मिला दिया है। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी हार श्रृंगार के फूल, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो 5 चीज़ें 6 चीज़ें जो भी मिले उनसे भी आप ये औषधि बना सकते हैं, ये दर्द निवारक तेल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये हार श्रृंगार के फूल हमने, क्योंकि जब भी हार श्रृंगार के पेड़ के फूल आते हैं ना, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, उनको एक कट्टे में भर लेता हूँ। आपको भी अगर पंसारी के मिले तो पंसारी के ले लेना, अगर फिर भी अगर नहीं मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी औषधि आपको मिले। अब ये लहसुन डाल देंगे। ठीक है, लहसुन को भी हमने मिक्सी में थोड़ा पीस लिया है और इसको भी ऐसे हिला देंगे।
ये अब तेल नहीं रह गए, मात्र कभी सोचो कि ये तेल है, ये प्रकार का दर्द निवारक औषधि बन गई है। घुटनों में कैसा भी दर्द हो आप ये लगाइए, और आप ऊपर से हार श्रृंगार के पत्ते डाल भी सकते हो, मिल जाए तो ठीक है, या इनका काढ़ा बना के भी, इनका भी एक अलग से बता दूंगा मैं, फिर भी आप डाल लीजिए पत्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। हार श्रृंगार के पत्ते में कितने पत्ते डालने हैं वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। अगर किसी से ना बन पाए तो ये तेल मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि बड़े लेवल पे ये तेल बनाने की, बड़े लेवल पे जैसे बनेगा, जैसे पैकिंग का सिस्टम बैठेगा, कोरियर के द्वारा मैं आप लोगों के पास ये पहुँचा दूँगा, ठीक है। कुछ महंगा बैठेगा ये थोड़ा हक, क्योंकि कई चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं मैंने। तो अब आप देखिए बनाने की विधियाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर में बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये महंगा पड़े, कोई मंगवा ना सके, तो थोड़ा बहुत तेल अपने घर में बनाना सीखिए। अब पास लाके दिखा दो इसको तेल को। अब हमने सारी चीज़ें डाल ली है। कई लोग क्या कहते हैं कि मेरा तेल जल गया, लहसुन भी जल गया, काला पड़ गया। आप देखो धीमी आंच में अब इसको चलाते रहो आराम आराम से, ठीक है, ऐसे आराम आराम से आप इसको चलाते रहो। तेल भी गर्म हो रहा है, पर इसको कंटिन्यू चलाना है, ये ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ गए तेल अपने आप बनता रहेगा, आराम से नहीं बैठना है, इसको आप कंटिन्यू चलाते रहना है। धीमी आंच में बनाओगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो औषधियों का जो कस है, जो रस है, वो अच्छा निकलेगा, ताकि तेल और औषधि एक हो जाए। पर इसको आप चलाते रहना है। किस प्रकार लगाना है, ये किस प्रकार बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो बनाने की विधि अच्छे से सीख लो, इसको कंटिन्यू चलाना है। फिर मैं बता रहा हूँ, इसको कंटिन्यू चलाना है, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। मैंने शुरुआत में दिखाई थी ना, जो मैंने गैस जलाई थी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में, यानी कि पहले झटके में जो गैस जलती है ना, उसी में रखना, और बिल्कुल धीरे धीरे से इस औषधि को बनाना। कैसा भी घुटनों में दर्द हो ये ज़रूर लगाना। अगर इससे मालिश करोगे तो दर्द को तो ये ठीक कर देगी, कैसा भी दर्द हो, ठीक है। और बाद में फिर अपनी एक्सरसाइज कर लेना, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बता रखी है। अब देखो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, पर इसको मैं धीरे धीरे चला भी रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी बड़े लेवल पे मैं तेल बनाऊंगा, मैं आप लोगों तक मैं पहुँचा दूंगा। आपके मन में यह होगी कि ये गुरुजी तेल हमें दे दे, सारा बनाया। आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। जितने भी घुटनों के पेशेंट हैं सब बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उपाय तो कोई है नहीं। एक्सरसाइज है या फिर ऑपरेशन है, ऑपरेशन से सबको डर लगता है, तो ऑपरेशन से हमें सबको बचाना है। एक्सरसाइज भी सिखाना है, और अधिक दर्द हो तो ये तेल बना के आप लोगों तक भी पहुंचाना है। आप खुद बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तेल आप लोगों तक भी पहुंचाने की अभी क्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे बड़े लेवल पे तेल बनेगा, क्योंकि डिमांड आती है। कई कहते हैं कि 1 किलो दे दो मेरे को, कई कहते हैं आधा किलो दे दो। तेल बना रहे हैं मैं सारा 3-4 किलो, फिर भी 100 ग्राम की पैकिंग करके कईयों के पास तो अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है। और 1-2 दिन में हम चालू कर देंगे तेल बनाना। तो आपको जितना भी तेल चाहिए वो हम आपके तक कोरियर के द्वारा पहुंचा देंगे। कोरियर का खर्चा ज़रूर लगेगा, पर आपको अच्छा तेल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आनंद भी आ रहा है, तेल को भी आनंद आ रहा है, औषधियों को भी आनंद आ रहा है। कई लोग एकदम से आँच को ज़्यादा कर देते हैं। मेरे पास फ़ोन आता है, जब हमने कोशिश तो की थी बनाने की, आप तो बता तो देते कि ये विधि है आप बना लीजिए, पर इसमें इसका सिस्टम नहीं पता हमें। वो बेचारे तेल भी चढ़ा देते हैं, औषधि भी डाल देते हैं, पर एकदम से तेल उबल जाता है। उनको पता नहीं कि कितनी आंच में इसको पकाना है। कम से कम 15-20 मिनट लग जाए इसको, धीमी धीमी आंच में 15 से 20 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेल अच्छा बनेगा ये। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तेज़ आंच करने से जल्दी बनेगा तो तेल नहीं बनेगा, वो बस मैंने ये भी कह रहा है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अब जितना ही धीरे धीरे पकेगा, अब तेल धीरे धीरे पक रहा है, औषधि है वो धीरे धीरे इसमें अपना अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, तभी तो बनेगा दर्द निवारक तेल। ऐसे नहीं कि तेल लिया और फटाफट बना दिया। आप देखते रहना जब तक इनका रंग काला ना पड़ जाए, थोड़ा सा काला, ठीक है, हल्का सा, तब आप समझ जाएंगे। अभी तेल में उबाल भी आएगा, तेल के उबाल के साथ साथ अब आपके सामने है कितनी देर में बनेगा ये, ठीक है। मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा हूँ, मैं जितना आपके सामने बनेगा इतनी देर में हम आपको बताते रहेंगे कैसे लगाना है। अगर हमने बना लिया है तो बनाने के बाद क्या करना है, बनाने के बाद आपको ऐसे कैसे उतार के रख देना है, ऐसा कैसे उतार के, ठीक है।
तेल दिख रहा है कैमरे में? हाँ, तेल भी दिखना चाहिए ना, कैसे कैसे उबाल खा रहा है ये। इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, हल्के हल्के उबाल आएंगे, तेल में आने दीजिए, कंटिन्यू इसको चलाते रहिए। जितनी चीज़ें मैंने डाली है उतनी चीज़ नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। कई बात करते हैं कि ये डालने, बिल्कुल डाल लो, जो दर्द के लिए चीज़ अच्छी होती है वो भी डाल लो, पर मैंने जो डाली है वो मैंने आपको बता दी है। इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हो या इससे भी कम आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे तेल बन जाएगा अभी मैं आपके सामने बता दूँगा सारी चीज़ें। अपनी आँच को कम देखते रहना, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे इसको सही चल रही है। अब धीरे धीरे उसमें उबाल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पर ये आपका पलटा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए ताकि नीचे लगे भी नहीं और सारे तेल में औषधि मिलती रहे। घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या बनी हुई है, चाहे कम हो या उम्र ज़्यादा हो। अधिकतर लोग क्या सोचेंगे तेल से काम चल जाएगा, नहीं, ये भी बात गलत है। कई लोग सोचेंगे घुटने में दर्द है, तेल गुरुजी से तेल मंगा लेते हैं और घुटनों में लगा लेते हैं। आपका कुछ समय के लिए दर्द तो ठीक हो जाएगा, आपकी जकड़न भी दूर हो जाएगी, पर आपको साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज गैप कैसे खुलेगा? जो गैप की समस्या है वो कैसे ठीक होगी? तो उस समस्या को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और तेल भी ज़रूरी है। तेल की मालिश करने की विधि मैंने आपको बता रखी है। जैसे ये तेल उतारेंगे, इसको रख देंगे दूसरा दिन तक, इसको फिर छान लेंगे, और जब भी आप मालिश करें तो हल्का सा गर्म कर लेना है। और सारी विधि बता दूंगा। कई पूछते कि पंखे के नीचे बैठ के मालिश कर लें, पसीने आए या ना आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पसीने नहीं आने चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि पंखे के नीचे नहीं बैठना। पंखा है, जैसे पंखा है तो पंखा चला के साइड में बैठ सकते हैं, मतलब जब भी आप मालिश करें तो पसीने नहीं आने चाहिए। पसीने आ गए तो तेल आपकी त्वचा में नहीं जाएगा, क्योंकि पसीने बाहर निकाल रही है त्वचा, तेल कैसे घुसेगा? तो पसीने नहीं आने चाहिए। तेल धीरे धीरे जब अंदर जाएगा तब जाके आपके घुटने का दर्द अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मालिश करनी है, हल्का तेल गरम करके, और मालिश भी कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट। 15 मिनट से कम मालिश नहीं करनी है। धीरे धीरे रमाएंगे तेल को, जैसे जानू बस्ती करते हैं ना, धीरे धीरे घुटनों में तेल भरते हैं, तो इसी प्रकार इसकी हम मालिश करेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ले लेके इसको रमा लेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे अब उबाल आ रहा है तेल में, देखो, दिखाओ, ये इतना उबाल आना चाहिए बस। देखो, जब भी आप अपने घर में बनाओ तो ऐसे हल्के हल्के उबाल आने चाहिए। एकदम से जब उबाल आ गया तो दिक्कत होगी, यानी कि सारी सामग्री जल जाएगी और तेल भी एकदम से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है ऐसे। ये मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। औषधि मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप अपने घर में ये तेल बनाएं तो आप सोच रहे हैं कि कितना तेल ले लें। मैंने पहले भी बताया है, जो आपकी रसोई में हो वो चीज़ें भी उपलब्ध हो, उनसे भी आप दर्द निवारक तेल बना सकते हैं। कैसे कि जैसे मैंने बताया कि 250 से 300 ग्राम तेल ले लीजिए, ठीक है। सरसों का ले लीजिए या फिर तिल का ले लीजिए। उसमें आपको 25 लौंग, 25 लहसुन की कली, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन और 50 ग्राम अदरक लेनी है। हल्की हल्की मिक्सी में उसको दरदड़ी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, बस इस प्रकार से उसको पीस लेना। ज़्यादा पाउडर ना बनाएं। ज़्यादा पाउडर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी कोशिश करें उसको दरदड़ी करके पीस ले। ये पांचों चीज़ें, और आप उसमें और भी मिलाना चाहते हैं कि हार श्रृंगार के फूल अगर आपके पास है, या दालचीनी मिलाना चाहते हैं, या हार श्रृंगार के पत्ते डालना चाहते हैं, या कुछ और औषधि आपके दिमाग में है, क्योंकि हमारे देश में तो दादा दादी और नानी के नुस्खे बहुत ज़्यादा हैं। इतने नुस्खे हैं कि छोटी छोटी बीमारियों को तो हम रसोई से दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग अधिकतर, जैसे अजवाइन है, अच्छी है ये भी,
और मेथी है, ये भी दर्द निवारक है। तो ये सारी चीज़ें हमने मिला दी है। और हार श्रृंगार तो अपने आप में एक औषधि है, तो हमने हार श्रृंगार के फूल भी डाल दिए है और हार श्रृंगार के इसमें पत्ते भी डाल दिए। ये ज़बरदस्त तेल बनेगा। और जितना भी हम तेल बनाएंगे ना, इसी विधि के अनुसार बनाएंगे। ऐसे नहीं कि 5 चीज़ें डाल दी, अगर और भी चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी चीज़ें डालेंगे, पर ये चीज़ तो हम डालेंगे आप लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो ये चीज़ें तो हम डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की घुटने ठीक हो सके और ऑपरेशन से बच सके। क्योंकि जब उम्र बड़ी होती है तो बेचारे बुजुर्ग है ना, बड़े परेशान होते हैं। और जब घुटने में दर्द है ना तो चला भी नहीं जाता, तो बैठे बैठे बेचारों कहीं तो खाट पे रहते हैं कि कोई आए मसीहा हमारे घुटने ठीक कर दो, तो वो तेल भी लगा सकते हैं। और मैंने इतनी सरल एक्सरसाइज आप लोगों को बता रखी है कि वो सरल एक्सरसाइज करके आप अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो तेल बनाते रहेंगे हम, जो मेन बात आपको बता दी है। थोड़ा बहुत समय और लगेगा इसमें, फिर हम इसको ठंडा करके रख देंगे। और दूसरा दिन, यानी कि एक दिन तो ऐसे कैसे रखना है, आज नहीं छानना इसको, ठीक है। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इसको छान के रख देंगे। आपको मैं जो बता रहा था, जो 5 चीज़ें डाल के भी आपको ऐसा ही करना है। 5 चीज़ें डाल के तेल को जैसे उबाल आ जाए, उबाल के अपना ठंडा करके फिर रख देंगे किसी बर्तन में। हो सके तो कोशिश करना कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल देना। प्लास्टिक के बर्तन में गरम तेल नहीं डालना है, ठीक है। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या करते हैं कि तेल बना लिया और कुछ तो मिला नहीं, या आप स्टील के बर्तन में भी डाल सकते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन में तो बिल्कुल भी ना डालें। प्लास्टिक का कोई भी जार हो, कोई भी पीपी हो, कोई भी डब्बी हो, तो गरम तेल तो उसमें ना डालें। ठंडा तेल तो फिर भी डाल सकते हो, ठीक है, गरम तेल ना डालें। इस वजह से कहते हैं कि हल्का फुल्का मान लो गरम रह जाए। कई लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के आजकल बर्तन भी ज़्यादा चल रहे हैं, पीपी डब्बी भी ज़्यादा चल रही है, तो वो उसको वही दिखाई देती है, उसमें डाल देते हैं, तो आपका तेल अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो ये मैंने तेल बनाने की विधि आपको बता दी है। ये हमने तेल लगभग बन गया है, थोड़ा समय और लगेगा। वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है, तो ये आप लोगों तक भी हम जल्दी पहुंचा देंगे। अगर आपको ये तेल चाहिए, या आप लोगों की डिमांड पे मैंने दोबारा बनाया है कि पिछली बार जब मैंने बनाया था तो इतनी डिमांड आई थी, फिर मैंने कहा था कि मैं बना दूंगा, 10-15 दिन लगेंगे और अच्छे से बड़े लेवल पे अब की बार में मैंने एक सैंपल बना के दिखाया है। यही बड़े लेवल पे आप लोगों के घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको चाहिए तो बता देना, व्हाट्सअप कर देना कि हमें तेल चाहिए, छोटी शीशी लेके बड़ी शीशी तक। फिलहाल जो हमारे पास पैकिंग रहेगी वही पैकिंग हम आपको दे पाएंगे। जो रेट होगा वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, फ़ोन पे बता दूंगा। अगर आपको महंगा लगे तो अपने घर में बना लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि गुरुजी इतना महंगा तेल, मेरे जो जिस हिसाब से पड़ेगा मैं आपको वैसे दे दूंगा। फिर भी आपको महंगा लगे तो आप अपने घर में बना लीजिए, कोई उसमें मोल भाव नहीं है, कोई उसमें गिला शिकवा नहीं है। मैंने ऑप्शन बता दिया है तेल बनाने की विधि। 250 से 300 ग्राम तेल ले लीजिए, सरसों का या तिल का ले लीजिए। 25 कली लहसुन, 25 लौंग, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 50 ग्राम अदरक, और भी आप गिरो तो 50 ग्राम दालचीनी डाल सकते हैं उसमें। 5 पत्ते आप हार श्रृंगार के डाल सकते हैं, कुछ एक फूल मिले तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने घर पे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तेल धीरे धीरे बन के तैयार हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, ये लगभग बन जाएगा। तो आप लोगों को मैंने सारी बातें बता दी है। ये चीज़ें डाल के आप अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। ये एक प्रकार की औषधि हो गई है। धीरे धीरे उबाल आ रहा है, अभी आता रहेगा, हम इसके पास बैठे हैं। आप लोगों को मैंने सारी बातें समझा दी है कि कैसे तेल बनाना है, अपने घर में बनाना है तो कैसे बनाएं, और यहाँ से जब मंगवाना है तो कैसे मंगवाएं। मेरे आप नंबर नोट कर सकते हैं, 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें तेल चाहिए। आगे की कार्रवाई मैं आपको बता दूंगा कि कैसे, कितना चाहिए, कितने का पड़ेगा, वो मैं सारी बातें आपके व्हाट्सएप के द्वारा बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो तेल हो गया। योग जरूर करना है, मैं पूरा फोकस योग पे डालता हूँ। पता नहीं कितने लोगों के घुटने ठीक हो गए हैं एक्सरसाइज कर के, तेल लगा के। तो आप भी देखो, मैं बिना चलाए बैठ गया था, तो चलाते ज़रूर रहना इसको। आप भी घर बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, पहले तेल की मालिश कर लेना। आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मैं दे देता हूँ। आप पूछोगे
कि मालिश पहले करें या बाद में करें। मालिश आप पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घुटने नरम हो जाएंगे, आपके घुटने खुल जाएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज करना, ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है। और ये विधि सबके पास पहुंचा दो। जो अपने घर में तेल बना सकते हैं उनके पास सारी विधि पहुंचा दो कि क्या क्या हमने डाला है, कैसे हमने तेल बनाया है। तेल बनाने की जो विधि है सभी के पास पहुंचा दो। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। कहीं बाज़ार के तेल के चक्कर में लुटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत महंगे महंगे तेल आते हैं, उनसे घुटने ठीक नहीं होंगे। आप ये लगाओगे और उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक होंगे, घुटने का दर्द ठीक होगा, घुटने मजबूत बनेंगे। कहते हैं कि 100 साल तक मजबूत रहेंगे। तो ये औषधि आप अपने घर में बना सकते हो या फिर हमसे आप मंगवा सकते हो। मैं देखो दोनों बातें करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम पैसों में आपके घुटने ठीक हो जाएं, क्योंकि 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए लगा देते हैं लोग, पैसे में लुट पिट जाते हैं। कई बेचारे गरीब आदमी भी हैं। तो सभी के बारे में सोचता हूँ मैं, और सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब जिनको ज़रूरत है वो मंगवा लेंगे, जो अपने घर पे बना सकते हैं तो घर पे बना लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए 94 662 23 669। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है हरियाणा में नारनौल शहर है। नारनौल शहर में आप आ सकते हैं। बस द्वारा भी आ सकते हैं, ट्रेन द्वारा भी आ सकते हैं। आप वहाँ उतर के बस में या अपनी गाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं। गाड़ी के माध्यम से आओ तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके पास लोकेशन और एड्रेस भेज दूंगा। बस या ट्रेन के माध्यम से आओ तो वहाँ मेरा एड्रेस लेके चलना, और ऑटो वालों को कह देना कि हमें नूनी शेपकरा मोड़ पे जाना है, जो महेंद्रगढ़ रोड पे है। यानी कि महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ है और बिल्कुल ऑन रोड है। कई लोग गलियों में घुस जाते हैं। जो महेंद्रगढ़ रोड है चौड़ा रोड है, हाईवे रोड है, उसी के ऊपर है, गलियों में नहीं घुसना है। तो आप मेरे पास आके भी अपने घुटने दिखा सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं। यहाँ भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं पहुँच पा रहा तो आप मेरे पास आएंगे, जो भी पेशेंट, उनको मैं यहाँ से भी तेल उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। मैं सारी बातें ओपन करता हूँ। जो थेरेपी देता हूँ उसके भी वीडियो बनाता हूँ, जो एक्सरसाइज सिखाता हूँ आपके घर पहुँचाता हूँ, तेल बनाता हूँ वो भी आप तक पहुँचा दिया है, ठीक है। तो गिला शिकवा किसी को नहीं होना चाहिए। फिर भी आप गिला शिकवा करोगे तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर जो गिला शिकवा करेगा उसका स्वभाव भी ऐसा है, ठीक है। ये लोगों की सेवा के लिए है, ये बिजनेस के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी के घुटने ठीक हो जाए। फिर भी कोई गलत कमेंट करेगा उसकी तो मैं कह नहीं सकता, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, लगभग 7 लाख से ज़्यादा सदस्य बन चुके हैं, वो अपना मन लगा के एक्सरसाइज करना, मन लगा के मालिश करना, आपके घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बातें रह गई है तो अगले वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। मैंने तो मेरी तरफ से सारी बातें आपको बता दी है। घर की तरह आपके सामने बैठा हूँ। जैसे आपके सामने रसोई में कोई तेल बना रहा है तो इसी प्रकार आपके सामने तेल बना के और नॉर्मल बातें मैंने आपको सारी बता दी है। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो नंबर मेरा नोट कर लीजिए 94 662 23 669, ये व्हाट्सअप नंबर है। और एक बात और बता दूँ, जो किट होती है घुटनों के लिए, जो पीछे रखी है, ये पाइप है, ये फोम है, ये वेट है, ये बोल है, दिखा दीजिए एक बार। अगर ये भी मंगवाना, क्योंकि घुटनों की एक्सरसाइज करने का एक अच्छा साधन है ये, अगर ये मंगवाना चाहते हैं तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। कि गुरुजी हमें किट चाहिए तो किट भी मैं आपके पास भेज दूंगा कोरियर के द्वारा। मतलब आपके घुटने ठीक करने हैं हमें। किट में 5 चीज़ें आती हैं, 1-1 किलो के वेट है, एक रोल है, एक बॉल है, एक फोम है, एक पट्टा है, जिसके द्वारा मैं एक्सरसाइज सिखाता हूँ आप लोगों को रोज़ाना। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करके अपने घुटनों को ठीक कर लीजिए। अब हमारा बातों बातों में तेल ही तैयार हो गया है, ठीक है। तेल का औषधि का रंग बदल गया है। अब देख सकते हैं कैसा तेल का रंग हो गया है। पहले कैसा था, अब कैसा रंग आ गया है, देख लिया। आपके सामने तेल ही तैयार हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे। पहले आपसे विदा ले लें। कुछ भी बातें कहनी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा आए तो लाइक भी कर दीजिए।
पर आपको इस पे अमल ज़रूर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।